किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में पीछे 35 श्लोकों का हम अध्ययन कर चुके हैं। उन 35 श्लोकों में 24 श्लोकों में महाराज युधिष्ठिर के द्वारा नियुक्त किए गए वनेचर के द्वारा राजा दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की जानकारी महाराज युधिष्ठिर को प्रस्तुत की गई। तदुपरांत 25वें श्लोक से दुर्योधन की राज्य व्यवस्था की जानकारी सुनने के बाद द्रौपदी उद्विग्न हो उठती हैं और महाराज युधिष्ठिर को अपने पुरुषार्थ को जागृत करने हेतु प्रेरित करती हैं। यहाँ अब इस 36वें श्लोक में भी महाराज युधिष्ठिर को अर्जुन की स्थिति का वर्णन करने के उपरांत द्रौपदी, नकुल और सहदेव की स्थिति का तुलनात्मक वर्णन प्रस्तुत करती हुई महाराज युधिष्ठिर को धैर्य त्यागने हेतु बाध्य करती है। श्लोक है वनान्तशय्या कठिनी कृताकृति कचाचितौ विश्वगिवा गजौ गजौ कथं त्वमेतौ धृतिसंयमौ यमौ विलोकयन्नुत्सहसेन बाधितुम्। यदि हम इसका अन्वय देखें तो वनान्तशय्या कठिनी कृताकृति, वनांत यानी वनस्थली में, शय्या यानी शयन करने के कारण, कठिनीकृत कठोर बना दिए गए, आकृति यानी आकृति वाले या शरीर वाले, और विश्वग कचाचितौ, विश्वग यानी चारों ओर, कचाचितौ, कच कहते हैं बालों को, अचितौ यानी बिखरे हुए केसों वाले, अगजौ, गजौ एवं अगज कहते हैं पर्वत स्थल पर घूमने वाले, गजौ एवं गजराजों के समान, एतौ यमौ इन जुड़वा भाइयों को, इन जुड़वा भाइयों का तात्पर्य यहाँ पर नकुल और सहदेव से है, तो इन जुड़वा भाइयों को विलोकयन देख करके या देखते हुए, त्वम कथम धृति संयमौ, आप धृति संयमौ धैर्य और संयम का, बाधितुम त्याग करने के लिए, छोड़ने के लिए, कथम न उत्साह से उद्यत क्यों नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ श्लोक का अन्वय है वनान्तशय्या कठिनी कृताकृति विश्वग कचाचितौ अगजौ गजौ एव एतौ यमौ विलोकयन् त्वं कथम धृति संयमौ बाधितुम न उत्सह से, अर्थात वन स्थली में शयन करने के कारण जिनकी आकृति कठोर हो गई है, जिनका शरीर कठोर हो गया है, अर्थात तात्पर्य कहने का ये है कि जो राज्य व्यवस्था में रहते हुए नकुल और सहदेव सुकुमार कुमार थे, वे पहले सदैव कोमल बिस्तरों पर शयन किया करते थे और उनके बाल भी या केश भी हमेशा सुसज्जित रहते थे। अब वही दोनों यहाँ वन में पर्वत स्थलों पर, कठोर भूमि पर सोने के कारण से या घूमते रहने के कारण से इनका शरीर भी पर्वत के समान कठोर बन गया है, जिनके बाल भी बिखरे हुए रहते हैं, अर्थात जिनकी केशों की सज्जा भी नहीं होती है, बाल संवारते भी नहीं हैं। इस समय ये दोनों
पहाड़ी हाथियों के समान प्रतीत होते हैं। इन दोनों की ऐसी दुर्दशा को देखकर भी आप अपने धैर्य और संयम को क्यों नहीं छोड़ते हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है। इस प्रकार द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर से धैर्य और संयम त्यागने के लिए कहती हैं। यहाँ अब शब्द की व्युत्पत्तियों के ऊपर विचार करें तो सर्वप्रथम हम देखते हैं वनांत सय्या कठिनी कृताकृति। वनांत सय्या यानी वनस्य अंतः इति वनांतः, षष्ठी तत्पुरुष समास। और वनांते सय्या इति वनांत सय्या अथवा वनांत एव सय्या कर्मधारय समास में यदि विग्रह करें तो वनांत एव सय्या इति वनांत सय्या। कठिनी कृताकृति तो कठिनी कृताकृति अकठिना कठिना कृता इति। कठिनी कृता यदि देखें तो कठिना प्लस टी प्लस क्री प्लस कितः, इस प्रकार से कठिनी कृत शब्द बनता है। और वनांत सय्या कठिनी कृता इति वनांत सय्या कठिनी कृता तृतीया तत्पुरुष समास हो जाता है। और तादृशी आकृति ययोः तौ इति बहुब्रीहि समास हो जाता है, द्विवचन का रूप है। तो वनांत सय्या कठिनी कृत तादृशी आकृति ययोः तौ इति, इस प्रकार से बहुब्रीहि समास अंत में होता है। इसी प्रकार देखें विस्वक शब्द, तो वी उपसर्ग पूर्वक सु धातु से सु और अंश से किन प्रत्यय होकर के विस्वक शब्द बनता है। कचाचितौ, कचई आचितौ इति कचाचितौ, तृतीया तत्पुरुष समास होता है। अगजौ न गच्छति इति अगच्छत अगह, न गच्छति इति अगह। गम धातु से ड प्रत्यय करने पर नए तत्पुरुष समास होकर के अगज शब्द बनना है। अगे अगात वा जातौ इति अगजौ, अग के उपपद रहते जन धातु से ड प्रत्यय होता है, तब अगज शब्द बनता है। विलोकयन शब्द को यदि देखें तो वी उपसर्ग पूर्वक लोक धातु से णिजंत होकर के क्षत्रिय प्रत्यय होता है, विलोकयन बनता है। धृति संयमौ द्वंद्व समास है यहाँ पर। धृतिश्च संयमश्च इति धृति संयमः तौ इति धृति संयमौ। धृति शब्द को यदि देखें तो ध्री धातु से कितिन प्रत्यय करने पर धृति शब्द बनता है। और संयम शब्द को यदि हम देखें तो सम उपसर्ग पूर्वक यम धातु से अप भाव में अप प्रत्यय होता है, तब संयमः शब्द बनता है। तो यहाँ द्वंद्व समास है। धृतिश्च संयमश्च इति तौ इति द्वंद्व। उत्सह से उद उपसर्ग पूर्वक सह धातु से लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। और यहाँ यदि अलंकार की बात करें, अगजौ गजौ और धृति संयमौ यमौ में यमक अलंकार है। तो इस प्रकार से इस 36वें श्लोक में द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को उनके भाइयों का उलाहना देते हुए उनसे धैर्य त्याग करने और संयम का त्याग करके अपने पुरुषार्थ को प्रकट करने के लिए कहती हैं